श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 9वीं तिथि का रोग मुक्ति का उपाय बताएंगे तथा जलगांव की कथा के देवन की मुख्य बातें बताएंगे। अब आप गुरुजी से उपाय सुनिए। डॉक्टरों का पीछा ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में, पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। 4 चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजा हन बैठे, सावधानी से सुनना। 4 चीजों में कभी मत थको। 1, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी होगी। ना ना, थकना नहीं, और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया, अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी, अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूं, अभी तो दे के आई हूं। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो, श्रवण करो। 4 चीजों में कभी मत थको। 4 चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं। ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मनके को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अभी मुख्य बात नंबर 3,
थे वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के जमाने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे कि कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ जाए, दरवाजा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुक कर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुक कर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो। मुख्य बात नंबर 4। कौन महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।